नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस भारत को दरकिनार करते हुए ये चाइना पहुंच गए। चाइना जैसे ये पहुंचते हैं, इनका जो सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसका नाम है तीस्ता प्रोजेक्ट, तीस्ता प्रोजेक्ट को ये चाइना को सौंप आते हैं। क्योंकि ये जो तीस्ता प्रोजेक्ट है ये भारत को मिलने वाला था, ये चाइना को सौंप आए। ये जो तीस्ता प्रोजेक्ट है इससे लेकर या इससे संबंधित जो भारत की चिंता है, भारत की जो सुरक्षा है वो जुड़ी हुई है। इसलिए माना जा रहा है कि जो तीस्ता प्रोजेक्ट है ये चाइना को मिल गया, ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसके लिए भारत क्या कर सकता है और भारत को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है तीस्ता प्रोजेक्ट न मिलने के लिए, और बांग्लादेश और चाइना की जो करीबी है ये भारत को किस हद तक नुकसान पहुंचाएगी, क्या बांग्लादेश को फायदा होगा कि नहीं होगा, भारत को किस प्रकार से नुकसान होगा, सब चीज को डिस्कस करते हैं। पहले एक बार फोकस करते हैं जो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस। ये पहुंचते हैं, इनका ग्रैंड वेलकम होता है चाइना के अंदर, और चाइना के विदेश मंत्रालय और चाइना की तरफ से कहा गया कि हम दोनों की जो दोस्ती होगी काफी लंबे चलने वाली है। हम दोनों एक दूसरे का जो जमीन है उसकी अथवा करेंगे, सम्मान करेंगे, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, मतलब जो अपना प्रोजेक्ट है वो लेकर चलेंगे। वहीं जो मोहम्मद यूनुस है, इन्होंने जो चाइना का कर्ज इनके ऊपर लदा हुआ है ये कह दिए कि आप जो कर्ज का इंटरेस्ट रेट है यानी कि जो ब्याज दर है आप उसे कम कर दो। ये करके दोनों देशों के बीच में सहमति बनी है। और इतना ही नहीं, मोहम्मद यूनुस ने कहा कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है यानी जो चाइना का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको BRI के नाम से जाना जाता है, उसको भी ज्वाइन करने के लिए कह दिए। बांग्लादेश ने कहा कि बांग्लादेश इसे ज्वाइन करने के लिए तैयार है। और जो चाइना का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे कहा जाता है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यह है क्या? यह है चाइना इसके माध्यम से दुनिया भर में एक रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है ताकि चाइना अपनी जो व्यापार है उसकी कनेक्टिविटी पूरी दुनिया में फैला सके, चाइना अपने सामान को पूरी दुनिया में इजिली बेच सके। चाइना का सपना है कि सुपर पावर बनना। सुपर पावर बनने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन होती है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग हो। अगर किसी देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो वो अपना जो डेवलपमेंट है उस पर काम कर सकता है, वो अपना हथियार और अपने मिलिट्री पर पैसा खर्च कर सकता है। तो सुपर पावर होगा, जो इकोनॉमिकल पावर होगा, मिलिट्री पावर होगा, तो ऑटोमेटिक वो सुपर पावर बन जाएगा। तो चाइना की ये सपना है। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश और चाइना दोनों मिलकर कह रहे हैं कि एक दूसरे की जो संप्रभुता है उसकी सुरक्षा करेंगे और उसका सम्मान करेंगे और एक दूसरे का हम लोग ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और इतना ही नहीं, चाइना का जो है वन चाइना पॉलिसी, इसे भी जो बांग्लादेश की सरकार है ये मान लिया। बांग्लादेश की सरकार ने कहा चाइना की जो वन फॉरेन पॉलिसी है, वन चाइना पॉलिसी है, उसे मैं मानता हूँ। चाइना की वन चाइना पॉलिसी है क्या? चाइना ताइवान को अलग से देश नहीं मानता है। चाइना कहता है कि ताइवान हमारा अभिन्न हिस्सा है, ताइवान अलग से देश नहीं है। जबकि ताइवान क्या करता है, ताइवान अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित करके रखा है। ताइवान कहता है कि हम चाइना का अभिन्न हिस्सा नहीं है, बल्कि ताइवान एक स्वतंत्र देश है, अपनी पॉलिसी राजनीति खुद से कर सकता है। लेकिन चाइना इसे नहीं मानता। तो जो लोग, चाइना कहता है कि जो लोग चाइना से रिश्ता रखना चाहते हैं वो चाइना के वन चाइना पॉलिसी को मानना होगा, चाइना जो कहता है उसे सुनना होगा, यानी ताइवान को अलग से देश नहीं करना होगा। बांग्लादेश ने इसको हामी भर दी है। अब बात आती है तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर। तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर जो उनके सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार हैं, उनके सलाहकार हैं, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो तीस्ता प्रोजेक्ट है, तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर पहले जो बांग्लादेश है ये भारत जाने वाला था। अब भारत से पूछा भी गया था एक सप्ताह पहले चाइना जाने से कि भारत क्या इसको लेगा, शामिल होगा कि नहीं। तो इन्होंने कहा कि द हिंदू के न्यूज़पेपर के अनुसार इन्होंने कहा कि हमने भारत से जवाब मांगा, भारत ने किसी प्रकार का जो पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दिया। इस कारण से हम चाइना की तरफ रुख कर लिए और चाइना की तरफ जाना शुरू कर दिए। तो अब आते हैं कि जो तीस्ता प्रोजेक्ट है क्या? तीस्ता 414 किलोमीटर लंबी तीस्ता नदी है, भारत से बहती हुई बांग्लादेश में जाती है। अब बांग्लादेश में इस नदी पर एक बैराज स्थापित करने और कटाव को रोकने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है जो तीस्ता रिवर है। यहाँ पर देखिए, यह है सिक्किम, भारत का सिक्किम राज्य है, इसी के बॉर्डर पर है। यहाँ पर तांगसाओ लेक है, यहाँ से इसी के बॉर्डर से तीस्ता सिक्किम के बॉर्डर से निकलती है। यहाँ से निकलती, ये कहा जाता है कि यहाँ पर एक खांगसी और जेमू ग्लेशियर है, सिक्किम के पास से जेमू ग्लेशियर है, यहीं से जो तीस्ता रिवर है ये निकलती है। अब फिर भारत का जो वेस्ट बंगाल का इलाका है, पश्चिम बंगाल, उसे क्रॉस करते हुए जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब बांग्लादेश के अंदर जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसे जमुना के नाम से जाना जाता है।
ये जमुना में मिल जाती है, जमुना में मिलती है। जमुना के मिलने के बाद आगे आकर मेघना, पद्मा मेघना बनाती है और फिर यहाँ आकर वेस्ट जो बंगाल की खाड़ी है वहां पर फ्लो कर जाती है। ये था तीस्ता रिवर के बारे में। और तीस्ता रिवर के बारे में ये था, और भारत को किस प्रकार से फायदा होने वाली है, क्योंकि भारत इससे अपनी जो सुरक्षा चिंता है उसको जोड़ के रखा है कि भारत का इससे सुरक्षा चिंता है। क्योंकि जो तीस्ता रिवर है इस पर जो बैराज बनेगा तो चाइना की जो कंपनी यहाँ पर आएगी, चाइनीज जो यहाँ पर आएंगे, ये भारत के और नजदीक पहुंच जाएगी। जब भारत के और नजदीक पहुंचाएंगे तो भारत खुद ही चाइना का एक बहुत बड़ा दुश्मन देश था, क्योंकि बॉर्डर विवाद चाइना का भारत से हमेशा लगा रहता है। तो इसलिए भारत नहीं चाहता कि चाइना किसी भी हद तक भारत के करीब पहुंच जाए। तो इस तरीके से इन लोगों का है। अब आते हैं, बात करते हैं कि फायदा किसको कितना होगा, चाइना को कितना फायदा होने वाला है इस प्रोजेक्ट से और भारत को क्या नुकसान होगा। बांग्लादेश में रणनीतिक प्रभाव पड़ेगा। रणनीतिक रूप से जो चाइना की उपस्थिति है वो बांग्लादेश के अंदर बढ़ जाएगी। ये इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, चीन इस प्रोजेक्ट में अरबों डॉलर का निवेश करेगा, जिससे वह बांग्लादेश में अपनी पकड़ को मजबूत कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़त होगी। इस परियोजना के तहत चीन तीस्ता नदी के जल प्रवाह को कंट्रोल करेगा और बैराज, जलाशय और नहरें बनाएगा, जिससे बांग्लादेश में जो चीनी कंपनी है उसकी उपस्थिति यहाँ पर बढ़ने वाली है। फिर उसके बाद चीन इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत पर कूटनीतिक दबाव बना सकता है, क्योंकि तीस्ता जल विवाद पहले से भारत और बांग्लादेश के बीच में चलता आया है। तो इस पर कूटनीतिक दबाव चाइना बना सकता है। फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मामला है। अगर चीन इस प्रोजेक्ट में सफल हो जाता है तो चीन का जो BRI प्रोजेक्ट है, यानी कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये भारत के करीब एकदम पहुंचा देगा, भारत के करीब पहुंचा देगा। तो रणनीतिक रूप से चाइना मजबूत हो जाएगा, जिससे वह दक्षिण एशिया में अपनी जो पकड़ है और मजबूत बनाता चला जाएगा चाइना। अब भारत को नुकसान किस प्रकार से होगा, क्योंकि तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम से होकर बहती है और भारत इसका पानी कंट्रोल करता है। अगर चीन इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाता है तो बांग्लादेश पानी की कमी की मुद्दा सीधे चीन के साथ डील करना शुरू कर देगा, भारत से वहां पर हट जाएगा। तो भारत का जो इम्पैक्ट है ना, ये बांग्लादेश पर कम होना शुरू कर देगा, घटना शुरू कर देगा। फिर भारत और बांग्लादेश के बीच में जो मजबूत जल सहयोग है उसकी जरूरत होगी। लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट में चाइना सक्रिय हो जाता है तो बांग्लादेश भारत के बजाय चीन पर ज्यादा निर्भर होना शुरू कर देगा। और भारत का जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है ये बांग्लादेश से सीधे कनेक्ट है। तो तीस्ता नदी का प्रवाह अगर बांग्लादेश में बदल जाता है तो पश्चिम बंगाल और असम के किसानों को जल संकट है, ये इसका सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ से फ्लो आती है। अगर इसका फ्लो चेंज होता है किसी माध्यम से, बैराज या किस तरीके से, तो असम के किसानों को, पश्चिम बंगाल के किसानों को भारत में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। यह प्रोजेक्ट चीन को भारत के और करीब ला सकता है, जिससे दक्षिण एशिया में नई भू राजनीतिक जो चुनौतियां है वो खड़ा हो सकती है। और भारत के लिए विकल्प क्या बचता है, भारत इसके लिए क्या कर सकता है। तो भारत के लिए विकल्प यह है कि भारत जल्द से जल्द बांग्लादेश के साथ तीस्ता जल बंटवारे को लेकर कोई ठोस समझौता करे, ताकि चीन को इसमें इंटरफेयर करने का मौका मिल न सके। फिर भारत बांग्लादेश में अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने की भारत को जरूरत है, ताकि वह चीन के प्रभाव को काउंटर कर सके, संतुलित कर सके। अब भारत की पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसको और मजबूत करने की आवश्यकता है, जिससे बांग्लादेश समेत पूरे दक्षिण एशिया में भारत की जो भूमिका है और प्रभाव है ये बढ़ सके, तभी जाकर भारत चाइना को काउंटर कर सकता है। तो ये था तीस्ता प्रोजेक्ट के बारे में, और तीस्ता प्रोजेक्ट तो अभी चाइना के पाले में जा चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि बांग्लादेश और भारत के बीच में रिश्ता है किस तरीके से मेंटेन हो पाता है। थैंक यू।